ये देखिए ब्रिटेन के यानी कि यूके के 52 यात्री भी इसमें सवार थे जो कि लंदन जा रहे थे। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जो विमान यात्रियों को लेकर लंदन जा रहा था उसमें 52 ब्रिटेन के पैसेंजर्स भी सवार थे। हम यही ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी पैसेंजर सकुशल हो। लेकिन चंदन, ग्रुप कैप्टन डीके पांडे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या लग रहा है ये आग का गोला और जो हादसा हुआ है, कितने पैसेंजर्स इसमें बचे होंगे? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्योंकि जहाज ये जा रहा था लंबी दूरी का, तो इसमें आप विश्वास करेंगे 1 लाख लीटर से भी ज़्यादा इसमें एटीएफ था, यानी कि तेल था। तो ऐसे हालात में जो आग लगती है और बहुत उड़ान नहीं भर पाया था, तो तेल इसका कंज्यूम नहीं हुआ, जिसकी वजह से ज़्यादा संभावना है कि ज़्यादा यात्रियों को जो है सर, जो एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं उसमें विमान के पिछले हिस्से में क्रैश करने से पहले आग लगी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल डीके पांडे सर, आप इस तस्वीर को जो आप देख रहे हो इसे प्लीज डिकोड करें हमारे दर्शकों के लिए कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे है। देखिए, जहाँ तक जो संभावना लगती है, कोई भी हादसा होता है जहाज का तो उसके 3 मुख्य कारण होते हैं। एक होता है मैकेनिकल स्नैक, यानी कि कोई तकनीकी खराबी हो गई हो जहाज में, जिसकी संभावना मुझे जो विजुअल्स आप दिखा रहे हैं उसकी मद्देनजर उसकी संभावना मुझे बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि जहाज जो है इसमें 248 पैसेंजर हो की क्षमता है और 242 थे, और जिसमें कि 2 पायलट थे और 10 क्रू था, तो यानी कि लगभग 230 जो है यात्री थे। तो इनके वजन के साथ जो है जहाज जो है 227.9 टन ले जा सकता है। इसका अंदर लगभग जहाज भरा हुआ था, क्योंकि जब भरा हुआ इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके अंदर जब टेक ऑफ करता है तो तेल इसमें पूरा होगा। जब पूरा तेल होगा इसमें, मैंने जैसा बताया कि 1 लाख लीटर से ज़्यादा तेल होता है, तो ऐसी संभावना में जो पावर चाहिए इंजन से जहाज को टेक ऑफ करने के लिए, उसमें कुछ कमी आई है। अगर जो पावर जनरेशन है उसमें कोई स्नैग आया है, जिसकी वजह से आवश्यक शक्ति जो जहाज को चाहिए थी वो नहीं मिल पाई और जहाज वहीं पर जो है वो गिर गया। ये लगभग 200 मीटर की ऊंचाई तक गया है और इससे जो दूरी एयरपोर्ट से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी भी तय की है। लेकिन क्योंकि इसमें बहुत तेल था। सर, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे सहयोगी गौरव पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि ग्राउंड जीरो से हर अपडेट दे रहे हैं। गौरव, इंफॉर्मेशन दीजिए हमारे दर्शकों को, क्या जानकारी आपके पास? जी, मैं आपको सीधे दृश्य दिखाना चाहूँगा अहमदाबाद के सिविल अस्पताल का, कि जहाँ पे पुलिस और प्रशासन मौजूद है। जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें तकरीबन 242 से ज़्यादा लोग होने की आशंका जताई जा रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिविल हॉस्पिटल के नज़दीक में ही ये प्लेन क्रैश हुआ था और अब तक तकरीबन 40 से ज़्यादा लोग जो जिंदा थे या जो बंद हुए थे, या इनको ईजा हुई थी या उनको कुछ दुर्घटना में क्षति हुई थी, ऐसे लोगों को सिविल अस्पताल लाया गया है और उनका इलाज चल रहा है। हर 1 मिनट में 2 से 3 एम्बुलेंस यहाँ पे आती है, जिसमें भी जो भी कोई बंदा यदि जिंदा है तो उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल में रिफ़र किया जा रहा है, और जो बंदा जीवित नहीं है उसको यहाँ से तुरंत मोर्चरी हाउस यानी कि जो पोस्टमार्टम रूम है वहाँ पे भेजा गया है। सारे परिवार ऐसे भी होंगे जिनके अपने सवार रहे होंगे, वो भी अस्पताल पहुंचे होंगे, वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री की जो सूरत के दौरे पे थे, गौरव आप बोले उससे पहले एक तस्वीर जो आ रही है वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, उसके बारे में बता देते हैं। ये एयर इंडिया का टेल है, वो विमान का टेल है जो कि आप विमान में उड़ते हुए देखेंगे तो रेड कलर का येलोइश उसमें जो स्ट्राइप बनी हुई होती है, ये टेल का हिस्सा है। पीछे का हिस्सा जो ऊपर उठा हुआ होता है ये वो हिस्सा है। पांडे सर हमारे साथ बने हुए हैं। पांडे सर, अगर आप हमें ये बता सके कि ये टेल का हिस्सा ही है? जी बिल्कुल सही आपका आकलन है, क्योंकि ये पोर्शन कट के जो है जो पोर्शन जल रहा था उसके बाद टुकड़ा नीचे आके गिरा है। लेकिन ये जैसा कि लोग वहाँ के अभी चश्मदीद बता रहे हैं कि पिछले हिस्से में आग लगी, फ्यूल टैंक नेचुरली ज़्यादा कंसंट्रेशन उधर है, तो उसके हिसाब से जो है वहाँ पर जो निकलने का रास्ता है वो पूरा ब्लॉक हो गया होगा। तो अब आपके पास इस जहाज में हालांकि 3 रास्ते हैं, इमरजेंसी गेट्स भी होते हैं, लेकिन उनको कितना ऑपरेट किया होगा इसकी संभावना, क्योंकि जिस प्रकार से आग लगी है उसकी संभावना बहुत कम लग रही है कि वो गेट खुल पाए होंगे। और जो कुछ पैसेंजर को अगर लिया गया है तो जो टूट फूट हुई है, तोड़ा गया है उसको, उसमें तब जाके प्रविष्ट हुए।
निश्चित रूप से दर्जनों इसमें फायर ब्रिगेड गई हैं, जैसा कि जी। खबरें आ रही हैं कि लगभग 18 फायर ब्रिगेड गई हैं, कई एम्बुलेंसेज लगी हैं। जी। लेकिन जो सामने तस्वीरें आ रही हैं वो बताता है कि ये जलने से ज्यादा नुकसान हुआ है जहाज को और यात्रियों को इसके बनस्पत। निश्चित तौर पर सर 1.25 लाख लीटर अगर वहां पर फ्यूल था, उसके जलने से भयानक जो ये धमाका हुआ है, किसी बड़े बॉम्ब जैसा ये धमाका देखने को मिल रहा है और ये तस्वीरें बेहद डरावनी है। इस बीच गौरव, क्या सारा जो है वहां पर बोझ सिविल अस्पताल पर ही डाला गया है या आसपास के जो दूसरे अस्पताल हैं उन्हें भी एक्टिवेट किया गया है? देखिए, मैं बोल देता हूँ उसकी वजह कि जो भी ये रूट कहीं जो भी ऐसी कोई घटना होती है, पूरे गए जो भी होंगे। अस्पताल हैं सारे, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, ठीक है सबको सर, अब हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाते हैं, उसके बाद फिर आपके पास लौटेंगे। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, अलग अलग तस्वीरों के जरिए अहमदाबाद हादसे का भयावह मंजर आप देख रहे हैं। अहमदाबाद से लंदन जा रहा ये विमान। दूसरी तस्वीर जो आप देखिएगा, इसमें एक प्लेन है, रनवे पर रुक जाता है। ये प्लेन रनवे पर रुक जाता है, यानी कि इस प्लेन के बाद जो दूसरी बारी होगी दूसरे फ्लाइट की, वो देखती है सामने काले धुएं का गुबार, उनके पास सिग्नल आता है एटीसी से, प्लेन वहीं रुक जाती है क्योंकि रनवे के ठीक आखिरी छोर से काले धुएं का गुबार नजर आता है। ये दो तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त नजर आ रही हैं। ये देखिए, एक तरफ आग का गोला जहां पर प्लेन क्रैश हो चुका है, दूसरी तस्वीर रनवे पर एक दूसरी फ्लाइट जिसको टेक ऑफ करना होता है वो वहीं थम जाती है। और ये भीषण हादसे की तस्वीर, हादसे के बाद अब शव निकाले जा रहे हैं। Zee News.